हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 35, जो कि 30 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जंतुओं में जनन। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो जनन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव यानी नर और मादा दोनों की ज़रूरत होती है और फिर एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव होता है और वही उसी से और ज़्यादा जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस ये है कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव ही ज़रूरी होता है। तो जैसे हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा था कि फूल होते हैं जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं, वैसे ही अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में भी नर और मादा होते हैं। और जनन अंगों का मुख्य कार्य क्या होता है? युग्मक का निर्माण। तो देखो, युग्मक पहले तो बनते हैं। नर युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु या फिर डिंब। और जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तब बनता है युग्मनज। और यही युग्मनज जब विकसित होता है, बड़ा होता है, तो भ्रूण बनता है और इस भ्रूण से एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, और ये पूरी प्रक्रिया किसकी है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। यानी लैंगिक जनन में क्या होगा? एक नर होगा और एक मादा होगा। नर का युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा का युग्मक यानी कि अंडाणु जब दोनों निषेचित होते हैं, मिलते हैं, तब बनता है युग्मनज। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और उस भ्रूण से नया जीव बनता है। ठीक है, आइए हम मनुष्यों के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मनुष्यों में जो लैंगिक जनन है उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, ये हमने समझ लिया है। तो इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि नर जनन तंत्र क्या होता है और ये किस तरीके से कार्य करता है। तो नर जनन तंत्र में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक है वृषण, देखो यहाँ पे वृषण हमें दिखा रखा है। दूसरा है शुक्राणु नलिका, जो कि ये वाली नलिका है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, और एक इसके बाद है शिशन, जो कि ये दिखा रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 अंग होते हैं जो मेनली ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो नर जनन तंत्र है, यहाँ से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जनन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, और जो ये वृषण है, वृषण में लाखों शुक्राणु बनते हैं और ये जो शुक्राणु होते हैं ये एक कोशिक जीव होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि अमीबा एक कोशिक जीव है, सेम ऐसे ही शुक्राणु भी एक कोशिक जीव होते हैं। अब हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और हमारी हर एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। कितने? 23 जोड़े। लेकिन ये जो शुक्राणु है इसमें सिर्फ और सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं, जोड़े नहीं होते हैं, सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं। और अगर हम बात करें शुक्राणु की संरचना की तो देखो कुछ ऐसी संरचना होती है इसकी। इसके ऊपर सिर होता है, बीच में मध्य भाग है और पीछे पूंछ है। ठीक है, और जैसे सांप चलता है सेम वैसे ही ये शुक्राणु गति करता है, आगे बढ़ता है और शुक्राणु को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। और उसके बाद जब ये वहाँ गर्भाशय में पहुँचता है और गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो वहाँ पे इसको अंडाणु मिलता है। अंडाणु के साथ ये निषेचित होता है और फिर बन जाता है युग्मनज। ठीक है, तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है। इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। इन प्रश्नों के अब हम उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि जनन को परिभाषित कीजिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, आप जनन की परिभाषा लिखेंगे यहाँ से। जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। और लैंगिक जनन की परिभाषा आप यहाँ से लिख लेंगे और अलैंगिक जनन की परिभाषा आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, और यही आ जाएगा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है,
अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा है कि लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या यह पौधों में होता है। तो लैंगिक जनन की परिभाषा तो ऊपर ही दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। और हमसे पूछा है कि क्या पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो आप लिखेंगे हाँ, क्योंकि हमने पहले पढ़ा ही था कि पौधों में भी स्त्री केशर और पुंकेशर होता है, तो अगर वहाँ पे भी नर जनन अंग है और मादा जनन अंग है तो वहाँ पे भी लैंगिक जनन होता है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा है कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो आपको क्या करना है, ये चित्र बनाना है और साथ साथ जो हमें नाम दिए गए हैं वो आपको नाम भी लिख लेना है, ठीक है। ये है तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, पुरुष युग्मक का क्या नाम है। तो इसका नाम है शुक्राणु, ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है वृषण में, ठीक है। युग्मक का नाम है शुक्राणु और निर्माण कहाँ पे होता है इसका, वृषण में होता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखिए। पहला, शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, ये गलत है क्योंकि शुक्राणु एक एकल कोशिका होती है, ठीक है। तो पहला तो गलत है। दूसरा है कि वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, तो वृषण इन दोनों का निर्माण करते हैं, ये सही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सही, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।